और देखिए लगातार इस पर हम बातचीत भी कर रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। रत्नाकर जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, आपकी जो बात थी बीच में अधूरी रह गई थी, आप प्लीज उसे पूरी करें। इस तरह से ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके पहले भी 8 बार यह प्रक्रिया हो चुका है, लेकिन उसका विरोध इन्होंने सड़क से लेकर संसद तक किया। आपने देखा कि उसका परिणाम ये रहा कि एसआईआर प्रक्रिया का परिणाम ये रहा कि वहां पे आज रिकॉर्ड जो है मतों का रिकॉर्ड जो है मत पड़ रहे हैं। 93% के करीब जो है मतदान हुआ है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मैं आपको एक साथ साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जी, जब जब भी पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, तब तब वहां पे सत्ता परिवर्तन की लहर चली है। चाहे आप 1977 का कांग्रेस से लेफ्ट सरकार के आने की कहानी देख लीजिए, 75% वहां पे मतदान हुआ था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। चाहे 2011 में लेफ्ट से टीएमसी का सत्ता परिवर्तन हुआ था, तभी भी 84% जो रिकॉर्ड मतदान था। और पिछले प्रथम चरण के चुनाव के दौरान भी 93% जो है रिकॉर्ड मतदान हुआ। कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोग परिवर्तन चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग है मुक्त समाज चाहते हैं, एक विकासशील जो है एक प्रदेश चाहते हैं, एक सोनार बंगला चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मुसलमानों को प्राथमिकता देने वाली सरकार जो है वहां पे रहे। वह सरकार रहे जो जय श्री राम का उद्घोष के बाद खुशी जाहिर करती है। वह ठीक है, सरकार इसका रहे जो फैसला जनता कर रही है और विसर्जन 4 मई को तस्वीरें साफ हो जाएगी। राम प्रकाश पांडे, नेता टीएमसी के साथ, टीएमसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे, इसे व्यवस्थित करने के लिए क्या प्लान है? इससे पहले बार बार बीजेपी हो या तमाम, हमने देखा कि किस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे। अब ये आप बताइए कि प्लान क्या है? अभी भी कोलकाता में सबसे ज्यादा फोर्स डिप्लॉय किया गया है। राम प्रकाश जी, आप तक आवाज आ रही है? तो एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसी बीच अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से यहां पर लगातार जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे। तमाम दिग्गजों की तरफ से अपील की गई है। 142 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सबसे बड़ी बात है कि इन 142 सीटों पर 2021 के अगर नतीजों का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा सीट जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी। कई इसमें हॉट सीट है, भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। सीएम ममता की यह परंपरागत सीट है और 2011 से 5 चुनावों में टीएमसी जीत रही है। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी से चुनावी मैदान में है, भवानीपुर से। दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा इस पर दांव पर है। ये देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहां पर फोर्स डिप्लॉय है। और वरुण पुरोहित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस कहां अपने आप को देख रहे इस चुनाव में? इससे पहले भी मैंने यही सवाल किया था आपसे, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, क्योंकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच। देखिए, हमने एक कार्यकर्ता खोया है, कल परसों उसका मर्डर हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो राहुल गांधी ने भी इसकी मांग करी है, सभी मांग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ममता दीदी के इस कार्यकाल में बड़ी डिटोरिएट हुई है, तो उसको सुधार करना तो आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव जो बार बार एसआईआर की बात हो रही है, एसआईआर चुनाव जो कंडक्ट किया जा रहा है उसको थोड़ा अलग अलग करके डिस्कशन करें। चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हमारे, उन्होंने बहुत बढ़िया रोल उनका है। किसी भी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हो, तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, चुनाव प्रक्रिया है, सारी दुनिया देखती है, तो उनको लगेगा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही ढंग से। जहां तक एसआईआर का प्रश्न है, 91 लाख वोट अगर आपने काट दिए हैं, क्या मैंने कई बार कहा, लगातार बोल रहा हूँ, 2024 का चुनाव फ्रॉड था क्या, उसको कैंसिल करिए, दोबारा करिए। एक आपके तकरीबन 1 करोड़ वोट हो गए, आपके 1 करोड़ वोट आप काट रहे हो, 91 लाख वोट काट रहे हो, तो इसका मतलब प्रक्रिया गड़बड़ थी। वो पूरा चुनाव ही गड़बड़ था 2024 का लोकसभा, उसकी दोबारा होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। ये प्रश्न तो खैर विपक्ष को सबको उठाना चाहिए था लोकसभा में। लेकिन बीजेपी सर इसे प्यूरिफिकेशन बता रखी है। नहीं, ये तो कुछ भी बताएंगे सत्ता में आने के लिए, प्यूरिफिकेशन भी करेंगे, पता नहीं थाली कटोरी पे जवा देंगे, क्या क्या नोटबंदी क्या क्या नहीं कर रहे, देश को परेशान कर दिया लाइनों में लगा लगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हम जो लीगैलिटी की बात कर रहे हैं, लीगैलिटी तो है भाई, कर सकती है ऐसा ठीक है चुनाव आयोग, लेकिन वक्त की कमी है। रत्नाकर जी, जवाब दीजिए जरा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये 3 पश्चिम बंगाल में, ना ये 3 में है, ना 13 में।
और राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया है कि ममता बनर्जी की अटल जी भी गलत तो नीतियों की थे, वजह से वो भी नहीं थे क्या कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में? भारतीय जनता पार्टी को वो पूरा फिटनेस थी अटल स्पेस जी सर मिला एक है। एक करके बोलिए तो सर, आ रही निश्चित हूँ रूप आपके से पास, कहीं आ ना रही हूँ कहीं सर। कांग्रेस पार्टी यह मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सत्ता शासन आने वाला है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इतने राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सरकार में है तो सुशासन की बदौलत है, अपनी नीतियों की बदौलत है, जनता के हित का काम किया है हमने, देश का हित का काम किया है हमने। ये तो विपक्ष में बैठे हैं, इनको तो सिर्फ आरोप लगाने का काम है। ये कभी ईडी सीबीआई को बोलेंगे ठीक कि है। इनके कंट्रोल में है, कभी ठीक है ये सर, चुनाव माफी आयोग के को साथ कहेंगे आपको कि यहाँ इनके पर रोकना भारतीय चाहूंगी, जनता वक्त पार्टी की कंट्रोल कमी में है, आप हमारे साथ बने रहें, जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें भी आप देखते जाइए अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की, जहां पर भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सुबह 5:30-6 बजे से नजर आ रही है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी तस्वीर भी है। तो भारत 24 भी आपसे यही अपील करता है कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि बंगाल में सेकेंड फेज का ये इलेक्शन 142 सीटों पर वोटिंग जारी है।